नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हम आपको जो है वो करा रहे थे। इसके अंतर्गत हमने इसका तीसरा पार्ट देखा था साइन माई बटन में। इससे पहले के प्रश्न आपको मिल जाएंगे प्रश्न नंबर 51 से प्रश्न नंबर 75 तक। आज हम इसका आखिरी चौथा पार्ट देखेंगे, जहाँ पर 76 से 100 तक हम प्रश्न देखेंगे। एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जो लास्ट के प्रश्न है ये मोस्टली ग्राफ पर जो है वो बेस्ड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गद्यांश की, जो कि आपको 5 प्रश्न स्टार्टिंग के देखने को मिलेंगे। गद्यांश की बात करें तो राष्ट्रीय पर्व हो गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, उसमें गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी सुनाई जाएं। इसके लेकर माता पिता हैं, स्कूल है, समाज है, उसमें व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद जो है वो तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, ये माता पिता को जो है मंजूर नहीं है। माता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से जो है वो भटक जाएंगे जिस राह पर वे जो है उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे अपने अपनी सोची हुई जो मंजिल है उस पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी शिक्षा में यह नियत है कि बच्चे वैसा कुछ भी ना करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे जैसा करें जैसा कि माता पिता चाहते हैं। तो ये तो पैराग्राफ में स्टार्टिंग में दे रखा है। साथ ही लास्ट के कुछ लाइनों में शिक्षक और जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको भी शामिल किया गया है। फिर इसके बाद वाले पैराग्राफ में हमारी संस्कृति को शामिल किया गया है, जीवन शैली को शामिल किया गया है, ये सारी चीजें तो थोड़ा हमने शॉर्ट में पढ़ लिया। अब देखते हैं इस पर प्रश्न। 76 प्रश्न आपका है कि गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, ये माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे जो बच्चे हैं वो इनमें से कौन सा सही होगा। तो पैराग्राफ पर बेस्ड है। डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बी वाला ही जो है वो सही हो जाएगा कि माता पिता द्वारा जो लक्ष्य तय किए गए उनको जो है वो प्राप्त ना कर सकेंगे। ये हमने ऊपर अभी पहली वाले जो पैराग्राफ था उसमें देखा भी। अगला देखते हैं 77 प्रश्न की गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो स्कूली पढ़ाई लिखाई है वो, दूसरा कह रहा है इससे जो बच्चे हैं उनका बहुत समय नष्ट होता है, तीसरा कह रहा है इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, और चौथा कह रहा है यार सीखना बहुत ही कठिन काम है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं। आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली जो पढ़ाई लिखाई है उससे उसका कोई संबंध ही जो है वो नहीं है। अगला 78 प्रश्न आपका है कि जो गीत कविता है उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर जो है वो गलत है। पहला, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करता है। तो ये तीनों तो आपके बिल्कुल सही हैं। चौथा वाला यहाँ पर गलत है कि समाज में इनकी व्यापक सहमति जो है वो नहीं है। 79 प्रश्न आपका है कि शिक्षा जो व्यवस्था है गीत कविता को किस दृष्टि से जो है वो देखती है। बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, या फिर संपूरक के रूप में। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर बाधक के रूप में जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बच्चों के जो पठन पाठन है उसका जो टाइम है, समय है, उसको नष्ट करती है, ऐसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा। 80 प्रश्न लास्ट है गद्यांश पर आधारित कि अनुच्छेद जो अनुच्छेद है इसके आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर जो है वो सही नहीं है। पहला कह रहा है कि स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे। दूसरा कह रहा है इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। तीसरा कह रहा है ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, और चौथा है कि बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। तो आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये जो बच्चे हैं अपनी राह से जो है वो भटक जाएंगे, ये आपका कथन गलत है। अब यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन। पैराग्राफ ना कह करके ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन। तालिका आपको दे रखी है, एक तरफ कारें दे रखी हैं, एक तरफ साल दे रखे हैं, और ऊपर लिखा है कि विभिन्न प्रकार की जो कारें हैं उनके उत्पादन को हजारों में दर्शाया गया है। जैसे 2013 में देखेंगे तो ए में जो है वो 35,000 इस टाइप से। अब इस पर एक एक करके प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है कि 2015 में ए प्रकार और 2013 में सी प्रकार। देख लीजिए यहाँ पर 2015 की अगर बात करें और इसमें ए प्रकार की तो 48। फिर 2013 में सी प्रकार लिखा हुआ है, तो 2013 आपका ये रहा, और इसमें सी प्रकार देखेंगे तो 52। फिर इन दोनों का कह रहा है कुल उत्पादन, तो 48 52 हो जाएगा 100 आपका। आगे कह रहा है 5 वर्षों में डी प्रकार की जो कारें हैं उनके कुल उत्पादन का कितना परसेंट है। तो डी जो आपका प्रकार है वो ये दे रखा है, और इनके 5 वर्ष यानी 2013 से 2017 तक आप सभी को जो है वो जोड़ लेंगे।
तो 50, 42, 45, 46, 47 जोड़ने पर आपका 230 आएगा। इस 230 से वो जो ऊपर 100 आया था उसका प्रतिशत आपको जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो 100 आपका ऊपर रहेगा, 230 से परसेंट निकालना है और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1000/23 आएगा और सॉल्व करेंगे तो 43.5 आएगा। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर प्रतिशत में जो है वो सही हो जाएगा। 82 प्रश्न देखते हैं कि 2013 में सी और ई प्रकार की जो कारें हैं, तो यहाँ पर आप देख लेंगे 2013 जो है इसमें सी प्रकार की कारें और ई प्रकार की कारें, इनके कुल उत्पादन का वर्ष 2014 और 16 में डी, यहाँ पर ये इनका हम जोड़ निकालेंगे तो 52 और 36 88 होगा। और साथ ही साथ प्रश्न ये भी कह रहा है 2014 और 16 में डी और 2017 में ई। तो 2014 में आपका डी देख लेंगे, यहाँ पर 42 है। ऐसे ही 2015 में यहाँ पर लिखा है ना 2014 और 2016, अच्छा तो 2016 में भी डी देख लेंगे तो यहाँ पर 46 है। और लास्ट में आपका ये भी कह रहा है 2017 में ई, तो 2017 में और ई जो है वो 55 है, यानी कि इन तीनों को जो है वो जोड़ लेंगे तो 42, 46, 55 143 हो जाएगा। पहले आया था 88, बाद में आया 143, तो 88/143 आप कर लेंगे क्योंकि ये रेशियो इन्हीं दोनों का जो है वो पूछा गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 8/13 आएगा और आंसर आपका 8:13 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 83। प्रश्न आपका क्या है कि 2013, 2014 और 2015 और 2017 इनमें जो है वो बी प्रकार की जो कारें हैं 13, 14, 15 और 17। तो यहाँ पर देखिए 13, 14, 15 और 17 और बी प्रकार की कारें, यानी कि ये सभी जो आप जितने भी देख पा रहे हैं 2016 को छोड़कर ये सभी। आगे कह रहा है कि कुल का जो कुल उत्पादन है यानी इन सबको जो है वो जोड़ लेंगे, जोड़ने पर कितना आएगा 210 आएगा। फिर वर्ष 2017 में सभी प्रकार की जो कारें हैं, अब 2017 में देखेंगे और सभी प्रकार की यानी 36, 72 इस टाइप से इनको भी जोड़ लेंगे तो इनका जोड़ कितना आएगा 255 आएगा, क्योंकि लिखा है ना 2017 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से कितने परसेंट जो है वो कम है। पहले कितना आया था 210 आया था, बाद में कितना आया 255 आया, तो डिफरेंस कितने का है 45 का डिफरेंस है और प्रतिशत में निकालना है तो 255 पे निकालना है, 225 नहीं 255 पे और गुणे में जो है वो आपका 100। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका मान 17.64 जो है वो आ जाएगा, जो कि बी वाले ऑप्शन में 17.6 जो है वो दे रखा है। प्रश्न में ये भी लिखा है ना दशमलव के एक स्थान तक ही आपको बताना है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, यदि बी प्रकार की जो कारें हैं उनके उत्पादन से संबंधित जो आंकड़े हैं उनको पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाए। बी प्रकार की कारों की बात की गई है, तो यहाँ पर बी प्रकार की कारों को अगर आप देखेंगे तो ये दे रखी हैं और आगे लिखा है तो 2016 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़े का त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण जो है वो क्या होगा। तो बी प्रकार की जो कारें हैं सबसे पहले तो इनका जोड़ निकाल लेंगे, जो हमने ऊपर अभी बताया आपको, इन सबका जो है वो जोड़ निकाल लेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा 270 आएगा। आगे प्रश्न ये कह रहा है कि 2016 में जो कार हैं उनके उत्पादन का, 2016 में कारों के उत्पादन जो है उनको दर्शाने वाले आंकड़े, तो बी में देखिए 2016 में कितना था 60 था। इस 60 से इस 270 का जो है आप क्या निकालेंगे केंद्रीय कोण निकालेंगे, लिखा है ना आंकड़े का त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, तो 60 ऊपर रखिए 270 जो है वो नीचे रखिए और त्रिज्यखंड निकालना है, यानी कि यहाँ परसेंटेज नहीं निकालना है, 360 डिग्री से जो है वो गुणा कर दीजिए त्रिज्यखंड निकालने के लिए। तो केंद्रीय कोण का मान यहाँ से जो है आपका निकल कर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करेंगे 80 डिग्री आएगा, डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है इस पर बेस्ड कि सभी वर्षों में डी प्रकार की जो कार है उनका औसत। आप देखते हैं जितने भी प्रश्न है उसमें एक ना एक एवरेज का ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछ रहता है, तो एवरेज निकालने के लिए मैंने काफी बार बताया है। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो डी प्रकार की कारों को सबसे पहले आप देखेंगे तो नीचे आपको डी प्रकार की कारें दे रखी हैं और इनका बस एवरेज आपसे जो है वो पूछ लिया गया है। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, जैसे हमेशा से हम हर टाइप के प्रश्नों में करते हैं, तो 50, 42, 45, 46, 47 सबको जोड़ेंगे
और आएगा कितना 230 आएगा। और टोटल नंबर कितने थे 5 थे, तो 230 बटे 5 करेंगे। सॉल्व करने पर आपका 46 जो है 3 नहीं आपका 46 जो है यहाँ से मान निकल करके आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका पहला जो है वो ग्राफ वाला क्वेश्चन। अब 86 से आपका 90 तक एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर एक दंड आरेख दे रखा है। इसमें 2009 से 2015 तक कंपनी जो पी है इसकी बिक्री जो है करोड़ों में जो है वो दर्शाई गई। लिखा है ना करोड़ में दर्शाई गई। तो बिक्री जो है कुछ इस प्रकार से कि जैसे 2009 में बात करें तो 200 करोड़ रही थी, 2010 में बात करें तो 300 करोड़ रही थी, ऐसे ही 2015 तक दर्शाई गई। क्वेश्चन समझ गए आप। अब देखते हैं इस पर बेस्ड प्रश्न। सबसे पहले 86 नंबर प्रश्न है कि 2010 से 2014 तक बिक्री में कितना परसेंट जो है वो परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे हम 2010 में कितना था 300 करोड़ था। उसके बाद 2014 में जाकर ये कितना हो गया, तो ये 350 करोड़ हो गया। तो ये आप उछाल देख रहे हैं कितने करोड़ का, 50 करोड़ का उछाल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये परसेंटेज में परिवर्तन पूछा गया है। तो सिंपल सा क्या है, जितने का हो रहा है अंतर यानी 50 करोड़ का, वो घटाने के बाद 350 में से 300 करेंगे तो 50, और कितने पर निकालेंगे 300 पे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 50 बटे 300 और गुणे 100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। पाँच ऊपर 5000 आ जाएगा, नीचे 300 आ जाएगा। दशमलव में आपका मान 16.67 जो है बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। 87 प्रश्न कह रहा है 2009 से 2013 तक औसत बिक्री जो है वो क्या है। अब 4 ऑप्शन है, तो औसत निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, सबको जोड़ के जितने नंबर होते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं। तो 2009 से 13 तक अगर आप देखेंगे, बस इतना वाले आंकड़े जितने दे रखे हैं इनको आपको जो है वो जोड़ लेना है। सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा 1680 आएगा। जोड़ने पर कितना आएगा 1680 आएगा। टोटल नंबर कितने हैं 9 से 13 तक, तो टोटल नंबर 5 है, तो 5 से आप डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 336 आपका बी वाला आंसर आ जाएगा। 88 प्रश्न है कि कितने वर्षों में जो बिक्री है वो 2012 से अधिक थी। तो 2 3 4 5 इस टाइप से दे रखा है। अब आपको 2012 से सीधे से कंपेयर कर लेना। 2012 में 330 करोड़ जो है वो बिक्री रही थी, इतना आपने देख लिया। अब इससे अधिक बिक्री कहाँ का देखने को मिल रही है, तो इस 400 वाले में, 450 वाले में, 520 वाले में, और आपका ये 350 वाले में भी। यानी कि 2011 एक हो गया, 2013 दो हो गया, 2014 तीन हो गया, 2015 चार हो गया। तो टोटल 4 ऐसे साल थे जिसमें जो बिक्री थी वो 2012 से ज्यादा थी। 89 प्रश्न 2009 से वर्ष 2013 तक जो बिक्री है उसमें कितना परसेंट परिवर्तन जो है वो हुआ। अब 2009 से 2013 तक देख लेंगे बिक्री में कितना परिवर्तन हुआ। तो 9 आपका ये रहा, 13 आपका ये रहा। तो 9 जो है इसमें 200 था, और यहाँ पर जो है 450 था। कितने का डिफरेंस है, 450 में से अगर 200 को घटाएंगे तो 250 आएगा। तो यानी कि 250 लिख देंगे आप। किस पे निकालना है, तो 2009 में कितना था 200 था, तो बटे में 200 लिख देंगे आप, और गुणे में 100 लिख देंगे। प्रतिशत परिवर्तन यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो ये जो है, चाहे तो आप इस जीरो से ये काट भी सकते हैं। 250 बटे 2 कितना होता है 125 होता है। डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पर बेस्ड 90 नंबर लास्ट है कि सबसे अधिकतम और न्यूनतम बिक्री वर्षों में अंतर जो है वो ज्ञात कीजिए। तो सबसे ज्यादा बिक्री आपको किस में देखने को मिल रही है, तो 520 वाले में देखने को मिल रही है। सबसे कम किस में देखने को मिल रही है, 200 में देखने को मिल रही है। दोनों में डिफरेंस पूछा गया है, तो 520 में 200 घटाएंगे 320 जो है आपका आएगा। 320 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। अब यहाँ से 91 से 95 तक एक और दंड आरेख है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न को पहले समझते हैं कि 2010 से लेकर के 2015 तक दो कंपनियां हैं, ए और बी। ऊपर देखिए दे रखा है, जो खाली डिब्बा है वो ए है, जो इसमें भरा हुआ है वो कंपनी बी है। तो इनकी जो बिक्री है वो करोड़ में जो है वो दर्शाई गई है। जैसे 2010 में देखेंगे तो 150 कंपनी ए की बिक्री थी 150 करोड़, और 2010 में ही बी की जो बिक्री थी वो 100 करोड़ थी। इस टाइप से क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ लिया हमने। अब देखते हैं इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको। तो वर्ष 2010 से 2015 तक कंपनी जो ए है इसकी औसत जो बिक्री है वो जो है वो क्या है। तो 2010 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ है, 2015 में देखेंगे तो यहाँ है,
और बात किसकी हो रही है, कंपनी ए की हो रही है। तो कंपनी ए वाले जितने हैं जोड़ लीजिए, उसे डिवाइड कर दीजिए। 150, 120, 360, 400, 450 और 400 सभी को जोड़ लेंगे और 6 से जो है डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 से 15 तक टोटल 6 नंबर आपके आ रहे हैं। तो सभी को जोड़ने पर आपका मान कितना आएगा, 1880 जो है वो मान आएगा। और बटे में टोटल कितना था, 6 था। इसको सॉल्व करेंगे तो 313.33 जो है ये आपका ऑप्शन डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। 92 प्रश्न है कि कितने वर्ष थे जिनके लिए कंपनी ए की बिक्री बी की बिक्री से जो है वो ज्यादा थी। अब ऐसा तो आप ऐसे देख के बता सकते हैं कि ए की बिक्री जो है किसमें ज्यादा है, तो पहले वाले में ही आप देखेंगे तो बिक्री ज्यादा है, क्योंकि ए में 150 है, बी में मात्र 100 है, तो ए में ज्यादा है 2010 में। बी में देखेंगे तो ऐसा नहीं है। सी में देखेंगे यानी 2011 में देखेंगे तो नहीं है, 2012 में देखेंगे तो इसमें भी कम ही है, 2013 में तो बराबर ही है, 2014 में देखेंगे तो 450, ये ए आपका ज्यादा है तो 2014 भी आ जाएगा। और 2015 में भी ऐसा नहीं है। तो मात्र दो ऐसे वर्ष हैं जिनमें कंपनी ए की बिक्री बी की बिक्री से जो है वो अधिक है, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 93 प्रश्न है, 2011 से 2012 तक की जो कंपनी बी है उसकी बिक्री में कितने परसेंट जो है वो परिवर्तन हुआ। तो 2011 में कंपनी बी का आप देखेंगे सबसे पहले, तो 2011 में कंपनी जो बी है वो 150, और साथ ही साथ 2000 नहीं 2011, हाँ 2011 ही देखना है, 2011 में देख लिया से लेकर वर्ष 2012 तक। तो आप 2012 देखेंगे तो उसमें जो कंपनी बी है उसमें कितनी बिक्री है, तो 375 करोड़। पहले 150 करोड़, फिर 100, 375। बस आपको परसेंटेज यही निकालना है कि कितना परिवर्तन हुआ। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 375 में अगर 150 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। बटे में क्या होगा, 150 जो पहले था, और गुणे जो है आपका 100 हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर आपका 150% यहाँ से निकल करके आएगा। 94 प्रश्न है, 2012 में कंपनी ए की बिक्री वर्ष 2015 में कंपनी बी की बिक्री जो है उसके मध्य क्या जो है वो अंतर है। तो 2012 में कंपनी ए की बिक्री सबसे पहले आप देखेंगे तो 2012 ये है, कंपनी ए की बिक्री जो है वो 360 है। 2015 में कंपनी बी की बिक्री देखेंगे तो 2015 ये है, और कंपनी जो बी है इसकी बिक्री 500 है। तो दोनों हमने देख लिया, एक 360 एक 500। अब यही पूछा गया इनके मध्य क्या अंतर जो है वो, सीधे सीधे करोड़ में अंतर पूछ लिया गया। आप दोनों को घटा लेंगे तो घटाने पर आपका 500 में से 350 घटाएंगे, 360 घटाएंगे तो 140 करोड़ आएगा, आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न इस पर बेस्ड है दंडारेख पर कि वर्ष 2010 से 2015 तक कंपनी बी की औसत बिक्री जो है वो क्या थी। तो कंपनी बी के जितने भी हैं यहाँ पर 10 से 15 सब आपको लेने हैं। 100 लेना है, 150 लेना है, 375, 400, 350 और 500 सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ने पर कितना आएगा, 1875 आएगा। और टोटल नंबर कितने हैं, तो आपके 5 हैं, नहीं 6 हैं। 2010 से 15 है तो 6 हैं। डिवाइड कर देंगे इसको इससे, तो आपका जो मान है वो 312.5 जो है ये वाला आंसर डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट के हमारे 5 प्रश्न 96 से 100, जो कि आपका नीचे दी गई एक तालिका है उस पर बेस्ड है कि एक संगठन के विभिन्न विभाग जो है उसमें कार्य कर रहे जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या परसेंटेज में जो है वो दर्शाई गई है। ये तालिका पुरुष और महिलाओं के अनुपात को शहर जेड में रह रहे जो कर्मचारी हैं और शहर वाई में रह रहे जो कर्मचारी हैं उनके अनुपात को भी दर्शाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिखा है ना एम एफ, यानी कि मेल फीमेल, इस टाइप से लिंग ऊपर लिखा हुआ है इस चक्कर में। तो कर्मचारी जो है यहाँ पर शहर जो जेड और वाई दे रखा है ये शहर के नाम दे रखे हैं ना, ऊपर शहर लिखा है तो शहर जेड और शहर वाई। यहाँ पर साइड सबसे स्टार्टिंग में विभाग के नाम दे रखे हैं और इनमें कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत दे रखा है। तो ये आपका पूरा जो है प्रश्न है। अब देखते हैं इस पर बेस्ड प्रश्न नंबर 96। तो ये प्रश्न 96 है आपका कि विभाग जो ई है इसके पुरुष कर्मचारी विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितना जो है वो परसेंटेज है। अब प्रश्न को देखिए ऊपर वाले ग्राफ में ही समझते हैं। हम क्या कर रहे हैं, आपको प्रश्न का तरीका बता रहे हैं, कैलकुलेशन आप स्वयं से कर सकते हैं। हमने जितने भी ग्राफ आपको कराए हमने यही यहाँ पर किया है कि आपको ये पता होना चाहिए आपको करना कैसे है। बाकी यहाँ पर हम गुणा भाग सिखाएं उसमें समय आपका भी व्यस्त होगा और उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो देखिए विभाग ई जो है उसकी सबसे पहले बात की गई, तो ये आपका विभाग ई हो गया। आगे कह रहा है ई के जो है जो पुरुष कर्मचारी हैं इसके पुरुष कर्मचारी, तो पुरुष कर्मचारी यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं, अनुपात में 8 हैं। आगे देखिए आगे कह रहा है कि जो पुरुष कर्मचारी हैं विभाग ए जो है उससे
शहर जो जेड है उसमें रह रहे हैं। तो फिर यहाँ पर हम किसको देखेंगे, अब विभाग ए को देखेंगे और आगे कह रहा है कि इससे शहर जेड में है। तो इसका जो शहर जेड है उसका रेशियो जो है वो 1 दे रखा है। और साथ ही साथ यहाँ पर महिला पुरुष की बात नहीं की गई है, स्टार्टिंग के जो पुरुष हैं इसी को ही एक बार लिख दिया गया है। और प्लस में एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर दे रखी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 80,000 जो है कुल कर्मचारियों की संख्या भी दे रखी है। तो यहाँ से आपको निकालना भी होगा। कैसे निकालेंगे, जैसे एक आप विभाग लेंगे तो उसमें टोटल 80,000 है, तो उसमें कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 10% है। तो यहाँ पर 80,000 का 10%, साथ ही साथ शहर जेड वाला जो है इसकी बात की गई है, यानी कि 1 और बटे में आपका 10, क्योंकि जेड का मान 1 है अनुपात में और वाई का 9 है, तो 9 और 1 बटे में 10 आ जाएगा। तो 80,000 गुणे 10/100 और गुणे में 1/10, इस टाइप से आपका पूरा होगा। तो यहाँ से जो मान ए का जो है वो निकल कर आएगा वो आपका 800 जो है वो निकल करके आएगा। फिर अगर बात करें विभाग ई की, यहाँ पर केवल पुरुष कर्मचारी की बात की गई है। देखिए इनमें जो है पहले वाला जो कॉमा लगा हुआ है पुरुष कर्मचारी की बात की गई है। तो पुरुष कर्मचारी देखेंगे, सबसे पहले तो 36% है, तो 80,000 जो है उसका टोटल 36%, यानी 80,000 गुणे 36/100। उसके बाद पुरुष कर्मचारी यानी 8 है, तो रेशियो में 8 और बटे में जो है 8 1 9, तो गुणे 8/9 यहाँ भी आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका मान 25,600 जो है वो निकल करके आ जाएगा। दोनों निकल कर आ गए। अब हमको यहाँ से इन दोनों का परसेंटेज पूछा गया है, कह रहा है कि इन दोनों का परसेंटेज कितना है। तो 25,600 को जो है वो ऊपर रखिए, बटे में जो है आप 800 रखिए और गुणे में जो है आप 100 रखिए। इस टाइप से इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपका यहाँ से 3200% जो है वो बिल्कुल निकल कर आ जाएगा। 97 प्रश्न है, विभाग बी और जो डी है उनको मिलाकर कार्य कर रहे हैं जो पुरुष कर्मचारी हैं। अब देखिए आगे के प्रश्न लगभग सब सेम है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है, इसका भी ऐसे ही 80,000 का 22% 20% निकालेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी लिखा है कि पुरुष कर्मचारी हैं, तो पुरुष कर्मचारी यहाँ पर देखिए मेल आपका यहाँ पर 13%, मतलब 13 रेशियो में है और यहाँ पर 3 रेशियो में है, यानी गुणे 13 और बटे में 13 + 9, यहाँ पर भी सेम ऐसे करेंगे। आगे क्या है, कर रहे पुरुष कर्मचारी जो है उनका विभाग ए और ई से, तो यहाँ पर इसी प्रकार जैसे एक बार बी और डी निकाल लिया उसी प्रकार ए और ई भी आपको निकाल लेना होगा। ए और ई भी सेम वैसे ही प्रोसीजर है, तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। दोनों को निकालने के बाद क्या कह रहा है, मिलाकर कार्य कर रहे जो महिला कर्मचारी हैं उनसे रेशियो जो है वो क्या होगा। तो पहले बार जो दो जोड़ेंगे उससे जो मान आएगा वो आपका, तो आपको एक एक करके सब निकालने होंगे। सबसे पहले शहर ए के लिए निकालेंगे तो 80,000 जो है उसका कर्मचारी टोटल 10% है, 80,000 गुणे 10/100। और उसके बाद जेड के लिए आपको निकालना है, नहीं वाई के लिए निकालना है, तो गुणे 9/10। सेम ऐसे बी में भी 80,000 गुणे 22/100 और गुणे में 19/22, दोनों को जोड़ने पर। ऐसे सी का, डी का, ई का और सभी आप निकालने के बाद सभी को जो है वो जोड़ेंगे। तो सबसे पहले वाले का जो है वो 7200 आएगा, फिर आपका जो है वो 15,200 आएगा, फिर आपका 1600 आएगा, फिर आपका 12,000 आएगा और लास्ट में 20,800 आएगा। सभी को जोड़ने पर आपसे पूछा गया है कि एक विभाग में जो है औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं, यानी एवरेज आपसे पूछा गया था। तो फिर वही आप पदों का योग बटे पदों की संख्या करके निकाल लेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर 11,360 जो है वो निकल करके आ जाएगा। 99 प्रश्न सेकंड लास्ट प्रश्न है। स्टार्टिंग मैंने बताया था 100 प्रश्न हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। विभाग ए और ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या जो है वो क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए विभाग की अगर बात करें तो ये है, ई विभाग की बात करें तो ये है। ए में कार्य करने वाले कुल कर्मचारी कितने हैं, तो 10% है, यानी 80,000 का 10% कितना होता है, 8,000 होता है। ई में अगर बात करें तो 80,000 का 36% कितना होता है, तो 28,800 होता है। कुल कर्मचारियों की संख्या पूछी गई तो पहले जो है आपका 8,000 था वो लिखेंगे और बाद में जो है आपका 28,800 जो है वो था। इन दोनों को आप जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, 36,800 जो है वो आंसर आ जाएगा। बस यही आपसे जो है यहाँ पर पूछा गया था, 36,800। सभी प्रश्न समाप्त हुए हैं। इस देखते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाएगा और टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो 100 नंबर प्रश्न आपका है कि विभाग ए और सी के कितने कर्मचारी हैं जो शहर
जेड में जो है वो साथ मिलकर जो है वो रह रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले विभाग ए जो है इसमें कुल कर्मचारी देखने हैं। तो विभाग ए जो है इसमें अगर देखेंगे आप तो 80,000 कुल कर्मचारी हैं, उसका 10% निकालेंगे, जैसे हमने ऊपर देखा था, तो 8,000 निकलेगा। और यहाँ पर आगे प्रश्न कह रहा है ए और सी, सेम चीज सी में भी आप निकाल लेंगे, तो सी में निकालने के लिए भी वही आपका 80,000 का 12%, यहाँ पर भी निकल कर आ जाएगा 9600, ऊपर 8,000 यहाँ 9600। अब साथ में ये भी प्रश्न में कह रहा है कि दोनों जो है वो शहर जेड में साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कि कितने कर्मचारी शहर जेड जो है उसमें साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो जेड के साथ इनका रेशियो देखिए, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जो है वो 5 है। तो वो जो 8,000 निकल कर आया था उससे 8,000 गुणे 1/10 कर लेंगे। यहाँ से जो निकल कर आया था 9,600, वहां से 9,600 गुणे 5 जो है वो 6 कर लेंगे। यहाँ से मान आपका निकल कर आएगा, ऊपर से जो निकल कर आएगा उन दोनों का टोटल पूछा गया है। तो ऊपर से जो निकल कर आएगा 80,000 जो है गुणे 1/10 करके, तो उसका आएगा 800, और बाद वाले का इसी प्रकार आएगा 8,000। तो 800 और 8,000 मिल करके आपका कितना हो जाएगा, 8,800 जो है आपका हो जाएगा। बस यही आपका जो है वो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेसिक सा इसमें प्रश्न में यही था कि जो ग्राफ वाले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो जो उसमें पॉइंट में प्रश्न में लिखा हो, बस उसी सीरियल से आप उस प्रश्न में देखते जाइए और आसानी से आप उस प्रश्न को जो है वो कर लेंगे। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं, तो इसके बाद वाला जो सेट है उससे एक प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर आपको बताना है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके कि टेस्ट क्रिकेट जो है उसमें 13 शतक जो है वो बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर जो है वो कौन थे। ए ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, बी ऑप्शन है सुनील गावस्कर, सी ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग, और डी ऑप्शन है विनोद कांबली। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग जो है पेट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट की जो है शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक और लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे भी है, उसमें भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।